विच टेस्ट सीरीज टू बाय, व्हेन टू स्टार्ट, लास्ट मंथ्स में PYQs देखें, रिवीजन करें या टेस्ट सीरीज करें. दीज आर सम डाउट्स दैट एस्पिरेंट्स जनरली कम अक्रॉस जब एग्जाम आने वाला होता है. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द प्रेप बडी. टुडे वी आर हियर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप लोग बहुत टाइम से डाउट्स पूछ रहे थे. सो आई हैव कंपाइल्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड मेड देम इनटू वन वीडियो. वेलकम टू द प्रेप बडी. प्लीज डोंट forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. And let's start. तो टेस्ट सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, आई वुड से फॉर एग्जाम डे. तो लेकिन उसके लिए कई डाउट्स जनरली एस्पिरेंट्स को आते हैं. सबसे पहला डाउट जो आता है वो ये आता है कि हम कौन सी टेस्ट सीरीज खरीदें. देखिए, कोई भी टेस्ट सीरीज आप लीजिए, आप किसी भी अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए. आप जो एक दो चीज़ें आप लोग ध्यान रख सकते हैं वो ये है, पहली बात तो ये कि कितने लोग उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं. क्योंकि अगर आप उससे थोड़ा भी नियर टू रियल एनालिसिस चाहते हैं, इट इज़ वेरी नेसेसरी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको एनरोल कर रहे हों. दूसरा ये कि वो टेस्ट सीरीज कितना रियल है, कितना नियर टू रियल एग्जाम है. कई बार ऐसी टेस्ट सीरीज लोग क्रिएट कर देते हैं, ऐसी टेस्ट सीरीज होती है जो जिनमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो केवल बच्चों को डराने के लिए होते हैं. ठीक है, तो वैसी टेस्ट सीरीज हमें ज्वाइन नहीं करनी है. हमारा मोटिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, उससे सीखना और उससे अपने आप को जज करना. ठीक है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में कभी आ ही नहीं सकते, जो क्वेश्चन सिलेबस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही नहीं है, उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने से, टेस्ट सीरीज को देने से मेरा बेनिफिट नहीं होने वाला है. करेक्ट. उसके अलावा आप कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, इट विल डू गुड फॉर यू. दूसरा डाउट जो एस्पिरेंट्स को आता है वो ये आता है कि टेस्ट सीरीज कब शुरू की जाए. तो आइडियली आई वुड से जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, आपको टेस्ट टेकिंग का प्रोसेस तो तभी शुरू कर देना चाहिए, बट इट इज़ नेवर टू लेट ऑफ कोर्स. तो आप जब भी कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट इट्स पार्ट सिलेबस टेस्ट. ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, तो आप ट्राई करिए उसका एक टेस्ट तब अटेम्प्ट करने के लिए. उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल की है. करेक्ट, आपने जो सब्जेक्ट प्रिपेयर करा है उसके कितने क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन की, इट्स ओके. अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली फाइन. जस्ट आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आपको सिलेबस कोई भी सब्जेक्ट को रिवाइज करें, उसके बाद उसका टेस्ट ज़रूर दें. ठीक है, और जैसे जैसे आप पेपर के नज़दीक पहुंचते जाए, अपने टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइए और नए सब्जेक्ट पढ़ने की फ्रीक्वेंसी कम करते जाइए. दैट इज हाउ यू नीड टू बैलेंस. नाउ फिर नया एक और सवाल ये आता है कि हम लास्ट के कुछ 2-3 मंथ्स में PYQs पे ध्यान दें या फिर टेस्ट सीरीज पे ध्यान दें या रिवीजन पे. तो आई वुड सजेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी, PYQs आप लोगों ने अभी तक करे हैं सॉल्व. जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो तब आपने अगर PYQs किए हैं तो अभी केवल वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस को दोबारा देखिए जो आपसे पहली बार में सॉल्व नहीं हो पाए थे. जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में सॉल्व हुआ था वो अभी भी सॉल्व हो जाएगा, उनको दोबारा करने का कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है, ऑल्सो PYQs रिपीट होने वाले हैं नहीं गेट में, तो उनको सॉल्व करने से हमारा ज़्यादा फायदा नहीं होगा. टेस्ट सीरीज पे इस वक्त ज़्यादा ध्यान दीजिए, रिवाइज करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए. ठीक है, एक काम जो आप कर सकते हैं, आप एक सब्जेक्ट उठाइए, उसका रिवीजन करिए अपने शॉर्ट नोट से. मैंने आपको बताया था पहले भी शॉर्ट नोट्स के बारे में. शॉर्ट नोट से उस सब्जेक्ट को रिवाइज करिए. उसके बाद जो PYQs आपसे पिछली बार नहीं हुए थे या मुश्किल हुई थी या गलत हुए थे, उनको देखिए और उसके बाद उसका टेस्ट दीजिए. फिर टेस्ट शुरू करने से पहले हमें क्या करना है. ठीक है, देखिए कई लोग ऐसा करते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, 2-2, 3-3 इंस्टीट्यूट की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, बट इट डज नॉट प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर देम. उससे वो बहुत ज़्यादा कुछ इनटेक नहीं ले पाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आउटपुट गेन नहीं कर पाते हैं. तो वो दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी. बिफोर स्टार्टिंग योर टेस्ट, ठीक है, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. हाउ डू यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड? सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जो भी टेस्ट लेने वाले हैं उसमें जो भी सिलेबस पूछा जा रहा है वो सिलेबस का कंप्लीट कवरेज आपका होना चाहिए. आप रैंडमली टेस्ट मत लीजिए, एक तो उससे कोई फायदा भी नहीं होगा, वो टेस्ट वेस्ट होगा. दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा उससे. ठीक है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया. ये अलग बात है कि आपने पढ़ा ही नहीं तो आप अच्छा परफॉर्म ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो
ऑलवेज फर्स्ट प्रिपेयर योर सेल्फ। अगर आपको मन भी है टेस्ट लेने का, आप आधा दिन दीजिए उस सब्जेक्ट को, रिवाइज करिए, प्रिपेयर करिए, फिर उसका टेस्ट लीजिए। कोई टॉपिक्स अगर ऐसे हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने सोचा है कि इनको मैं नहीं प्रिपेयर करने वाला हूँ या मैं इनको छोड़ने वाला हूँ, इवन देन जस्ट फ्लिप थ्रू देम। आप उसके नोट्स देख लीजिए, कोई एक उसका शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, कोई शॉर्ट नोट्स देख लीजिए, थोड़ा सा उसका आइडिया लेके फिर ही उसका टेस्ट दीजिए। ठीक है, उसके सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, जो भी कंप्लीट कवरेज है वो सब देख के फिर ही आप टेस्ट को स्टार्ट करिए। ठीक है, फिर हमें स्ट्रैटेजी बनानी है। पहले हमें टेस्ट लेने से पहले स्ट्रैटेजी बनानी है। वी आर गोइंग टू टेक ईच टेस्ट एज इट इज आवर फाइनल एग्जाम। करेक्ट। तो स्ट्रैटेजी क्या बनानी है? देखिए, जो स्ट्रैटेजी हमें फाइनल एग्जाम के लिए बनानी है वही हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज यू आर एमिंग फॉर 75 मार्क्स इन द एग्जाम। अगर आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि मुझे गेट में 75 नंबर लाने हैं, ठीक है, आप 2-4 टेस्ट देके ये जज करिए आपके नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है। सपोज आपके नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं 5 एवरेज, ठीक है, किसी में 7 हो रहे हैं, किसी में 3 हो रहे हैं, तो आपने सोचा कि 5 एवरेज मेरे नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? 75 + 5 80 का अटेम्प्ट करना है मुझे। ठीक है, 80 का अटेम्प्ट करना है। इट इज नॉट नेसेसरी टू अटेम्प्ट 100% ऑफ द पेपर। ठीक है, दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक दैट पीपल मेक। उससे क्या होता है, आपके एरर्स बढ़ेंगे। अगर आप ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, एरर्स बढ़ेंगे। तो मुझे केवल 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। आई विल गो थ्रू द पेपर फर्स्ट। सबसे पहले मैं एक बार टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन देखूंगी जो मेरे से पहले अटेम्प्ट हो रहे हैं, वो मैं अटेम्प्ट करूंगी। इफ आई हैव चूजन कि मैं पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी, तो पहले मैं देखूंगी जितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर आई विल सी टोटल मार्क्स कितने हो गए। अगर मैंने 80 के नियर अबाउट अटेम्प्ट कर लिया है, आई विल जस्ट रिवाइज माई टेस्ट। ठीक है, मैं केवल उसको रिवाइज करूंगी। अगर वे बिलो 80, अगर 60 मार्क्स के अटेम्प्ट किया, देन आई विल पुट इन मोर एफर्ट और मैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगी। तो अपना अटेम्प्ट टेस्ट लेने से पहले डिसाइड करिए, स्ट्रैटेजी टेस्ट लेने से पहले बनाइए। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट लीजिए, तभी आप फाइनल एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। करेक्ट। आफ्टर द टेस्ट, नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू आफ्टर द टेस्ट? देखिए, अगर आप केवल एक टेस्ट लेते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट लेते हैं और उसके बाद उसका कोई एनालिसिस नहीं करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी आउटपुट फ्रॉम द टेस्ट। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन आउटपुट फ्रॉम द टेस्ट। उसको एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? एक तो हमें ये एनालाइज करना है कि मेरी जो मिस्टेक्स हुई वो किस टाइप की मिस्टेक थी। क्या वो एरर्स थे, क्या वो सिली मिस्टेक्स थी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी? उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए आई विल हैव टू इंक्रीज प्रैक्टिस। क्या वो कंसेप्चुअल एरर्स थे? वो कंसेप्चुअल एरर्स थे तो क्या मैंने समझने में गलती की थी, या जहां से मैंने पढ़ा वो सोर्स ही गलत था? देन आई विल हैव टू चेंज द सोर्स और आई विल हैव टू रीस्टडी दैट कंसेप्ट। या फिर वो मेमोरी रिलेटेड मिस्टेक थी, मतलब कि कोई ऐसा फॉर्मूला पूछा गया था या कोई ऐसा वैल्यू पूछा गया था जो मुझे याद नहीं था। देन आई विल वर्क ऑन माई शॉर्ट नोट्स। मैं उस वैल्यू को, उस चीज को अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लूंगी, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम चीज पूछी जाती है, इट विल नॉट स्लिप आउट फ्रॉम माई मेमोरी। ठीक है, हमें टेस्ट एनालिसिस से 3 टाइप के मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है, इन तीनों पे काम करना है। ठीक है, दूसरा चीज हमें ये देखना है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। क्या एक्यूरेसी मेरा वीक पॉइंट है? मतलब मैं टेस्ट को सॉल्व तो कर पा रहा हूँ इन टाइम, लेकिन मेरे क्वेश्चंस गलत बहुत हो रहे हैं, नेगेटिव मार्क्स बहुत हो रहे हैं। देन आई विल हैव टू वर्क ऑन माई एक्यूरेसी। आई विल इंक्रीज द टाइम पर क्वेश्चन, पर मैं उसको पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक को अवॉइड करके, पूरा एनालाइज करके फिर आंसर सबमिट करूंगा। या फिर मेरी स्पीड प्रॉब्लम है, मतलब मेरे जितने क्वेश्चन हुए वो तो सही हुए, लेकिन आई कुड नॉट रीच एट द एंड ऑफ द टेस्ट। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया। देन आई विल वर्क ऑन माई स्पीड पे वर्क करने का तरीका है टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जब आप प्रैक्टिस करें तो एक टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करिए। एक्यूरेसी पे वर्क करने का तरीका है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगेन प्रैक्टिस मोर एंड मोर, लेकिन एक सोल्यूशन को 2 बार एनालाइज कर लीजिए, लेकिन उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। किस तरह के एरर्स हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करिए एंड जस्ट वर्क अपॉन दैट। करेक्ट। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मेनी पीपल मिस इज शेड्यूल एंड द टाइम ऑफ टेस्ट। ठीक है, जब भी आपको टेस्ट लेना है, ठीक है, पहली बात तो ये कि एक दिन में 3 टेस्ट से ज़्यादा लेने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, योर ब्रेन इज गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टेड। आपको उस टेस्ट से फुल आउटपुट नहीं मिल पाएगा। एक दिन में आई वुड सजेस्ट आप 1 या 2 FST लीजिए। अभी इस टाइम पे 1 FST इज इनफ, 1 FST लीजिए। राइट, व्हेन देयर इज ओनली 1 or 1.5 months remaining for the exam, then you increase the FST, you take 2 FSTs in a day.
करेक्ट। और बाकी आप लीजिए पार्ट सिलेबस टेस्ट या मिक्स सिलेबस टेस्ट, करेक्ट, वो छोटे टेस्ट होते हैं, वो आप 2 लीजिए दिन में। फिर भी बीच में एटलीस्ट 3 घंटे का गैप होना चाहिए 2 टेस्ट के। व्हाट सम पीपल डू इज दे कीप रिवाइजिंग, एक हफ्ते पूरा पढ़ेंगे, वीकेंड में सारे टेस्ट खत्म कर देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। गिव योर ब्रेन सम टाइम टू रिलैक्स, ओके, एंड देन टेक टेस्ट, टेक देम एट इक्वल इंटरवल्स, करेक्ट। एफएसटी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें धीरे धीरे बढ़ानी है। पहले हम पार्ट सिलेबस टेस्ट ले लेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं जस्ट टेक पार्ट सिलेबस टेस्ट एंड देन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएसटीज। इफ यू आर वर्किंग यू कैन कीप एफएसटीज टुवर्ड्स द वीकेंड, और बाकी जब आप ऑफिस जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी आप कॉलेज जा रहे हैं, तो आप पार्ट सिलेबस टेस्ट ले सकते हैं ऑल्टरनेट डेज में, राइट। एंड टुवर्ड्स योर एग्जाम आपका रिवीजन का टाइम बिल्कुल कम हो जाना चाहिए, PYQs बिल्कुल लगाने नहीं है, एंड यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन टेस्ट ओनली, राइट। सो दिस इज हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू वर्क, okay. So this is it from my side, guys. This is it that I had to tell regarding test series. I hope this video would be helpful for you all. If you like this video, please do share it with your friends who are preparing for the same exam, and don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. If you want us to cover any more topics like this, so this was a topic that many of you requested, so I've covered it. If you want any more topics for me to take, please we'll be very glad to hear from you in the comment section. Do comment and tell me whatever topics you want us to cover. Thank you so much. All the best for your exam.